स्वागत है दोस्तों आज आपका हमारे YouTube चैनल रोमिंग बिहारी पर। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवत गीता के इन उपदेशों में छिपा सुखी जीवन का सार बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको संस्कृत, जो एक हिंदू धर्म सनातन धर्म की महान भाषा है, प्राचीन भाषा है, फिर भी आज के युवा बच्चे आजकल जो संस्कृत ना पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें समझने के लिए उनका भावार्थ जो हिंदी में है हम आज आपको बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बातें अर्जुन से कही उनको हम आज हिंदी में यहाँ पे बताएंगे, ताकि आप सभी को इस भाषा का ज्ञान न होते हुए भी, संस्कृत भाषा का ज्ञान न होते हुए भी आप हिंदी में अर्थ को समझ पाएं, और उसमें अगर कुछ त्रुटि होती है तो हमें क्षमा करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी सनातनी भाई बहनों को हमारे वीडियो मिले और गीता का जो श्लोक है उनके भावार्थ समझ में आवे, तो अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारें और आगे बढ़ें। दोस्तों, भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसके रचयिता वेद व्यास थे। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के उपदेश दिए थे। उन्हीं उपदेशों को आज हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं। आइए चलते हैं सिर्फ हिंदी भावार्थ की तरफ। दोस्तों, पहला श्लोक जो था उसका हिंदी में भावार्थ यह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। दूसरा श्लोक है दोस्तों, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। अगला जो भावार्थ है वो सुने दोस्तों। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगला भावार्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। आप समझ ही रहे होंगे। अगला भावार्थ है, हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। अगला भावार्थ है, ओ मूढ़ बुद्धि मनुष्य, समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ब्रह्मी कहा जाता है। अगला अर्थ है दोस्तों, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अन्नादि उसको कहते हैं दोस्तों, जो कभी आदि रहित हो और सबका कारण हो, और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अगला भावार्थ है दोस्तों, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना
निष्कर्मता जिसकी अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म अथवा अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उसका अवस्था का नाम निष्कर्मता है। को यानी योग निष्ठा को प्राप्त और न कर्म तो केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अगला जो भावार्थ है दोस्तों, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर स्वरूप विश्वभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद से अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अगला जो अर्थ है दोस्तों, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्र, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान की कीर्ति और अपकीर्ति जैसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ज्ञानी पुरुष विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म के नाम से कहा जाता है तथा भूतों को भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म से कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न तो उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अगला जो अर्थ है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्यों गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अगला श्लोक है, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, तो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगला श्लोक है, अनेक आश्चर्य से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व वाला हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, न मैं शरीर हूँ न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता। अगला श्लोक, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, बुद्धि और तेज युक्त ईश्वर का रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा। अगले श्लोक में, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं।
ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। संपत्ति और विपत्ति का समय प्रारब्धवश है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न ही शोक। अगला जो श्लोक है दोस्तों वो है इस प्रकार। संपत्ति जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों की चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात ज्ञान, वैराग्य, निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी में पक्ष में भी सम है। क्यों संपूर्ण आरंभों में कर्तापन, इसके अभिमान से रहित वह पुरुष गुणान्वित कहा जाता है। ज्ञान योगियों द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा ही वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग, क्रम योग और फल स्वरूप में एक देखता है, वह यथार्थ देखता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल की संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बढ़ रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को, न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे। जिनका मन तदुक्त हो रहा, जिनकी बुद्धि तदुक्त हो रही और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष द्वारा ज्ञान पाप रहित होकर अपना वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह पुरुष योगी है और वह सुखी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण पापियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ वह आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। मैं सब भूतों में हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तब संपूर्ण भूतों आदि का मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूतों में प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, मैं शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ,
शब्दों का एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञ में और जप यज्ञ हूँ और स्थिर रहने वाले मैं पहाड़ हिमालय हूँ। मैं पवित्र करने वाले वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टियों आदि का और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या परस्पर विवाद करने वालों का तो निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। यदि मुझ पर शस्त्र रहित सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन इतर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकट उत्पन्न होता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रशंसता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुखों को ही। हे गोविंदा, हमें ऐसे राज का क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ? हमें जिनके लिए राज्य, योग, भोग, सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में 100 जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए एवं युद्ध के अभिलाषी इस 100 जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा। उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उनके उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ,
युद्ध के लिए जुटे ये इन कौरवों को देखो। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार न देख लूं, इस युद्ध का रूप व्यापार मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसके लिए खड़ा रखिए। हे राजन, इसके बाद कपिलध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस पर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले हृदय विदीर्ण कर दिए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, राजा जय, सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन ने नमक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इसके पश्चात शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उन सब का वह शब्द बड़ा भयंकर ही हुआ। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से कहा, सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरि सर्वा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक के विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैलभ, पराक्रमी विद्यामनु तथा उल बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों, ये सभी महारथी हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना को देखिए। जिसे सुख की अभिलाषा हो, कष्ट उठाना न हो, उसे विद्या कहाँ से और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले विद्या को आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाइयों में उसका भाग नहीं होता और उसका भार नहीं लगता, खर्च करने से बढ़ता है। सचमुच विद्या रूपी धन श्रेष्ठ है। विद्या जैसी बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, विद्या जैसा कोई धन या सुख नहीं। विद्या रूपी रत्न महान धन है, जिसका वितरण ज्ञानी जनों द्वारा हो नहीं सकता, जिसे चोर ले नहीं जा सकते, जिसका दान करने से क्षय नहीं होता।
सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हरा नहीं जा सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता, उसका कभी नाश नहीं होता। विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है, वह भोग देने वाली, यश दात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं का गुरु है और विदेशों में वह इंसान की बंधु। विद्या बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं, इसलिए विद्या बहीन पशु ही है। आलसी इंसान को विद्या कहाँ और विद्या विहीन को धन कहाँ, धन विहीन को मित्र कहाँ और मित्र विहीन को सुख कहाँ। रूप संपन्न, यौवन संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों न हुए हो, पर जो विद्याहीन है वो तो सुगंध रहित केसुड़े के फूल के भांति शोभा नहीं देते। भावार्थ अगला है जो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं इसको। विद्या, अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा, यह परम कल्याणकारक है। विद्या से विनम्रता आती है, विनय से पात्रता आती है और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। सब दानों में कन्यादान, गोदान, भूदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। अगला भावार्थ है, एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचाकर धन इकट्ठा करनी चाहिए। क्षण गंवाने को विद्या कहाँ और कर्ण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहाँ। विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है। कामधेनु है, विरह में रथी समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, फूल महिमा है, बगैर रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषय को छोड़कर विद्या का कार्य बंद। विद्या के समान आंख नहीं, सत्य के समान तपस्या नहीं और आसक्ति के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं। विद्या गुरु की सेवा से, पर्याप्त धन देने से अथवा विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करना चौथा तरीका नहीं है। अर्थातुर सुख और निद्रा नहीं होते, कामातुर को भय और लज्जा नहीं होते, विद्यातुर को सुख और निद्रा और भूख से पीड़ित रुचि और समय का मान नहीं रहता। पढ़ने वाले को मूर्खत्व नहीं आता, जपने वालों को पातक नहीं लगता, मौन रहने वाले को झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता। विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याणकारक है। विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता ये 6 जिसके पास है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। गा कर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमा आवाज होना ये 6 पाठक के दोष हैं। सद्विद्या हो तो क्षुद्र पेट भरने की चिंता करने का कारण नहीं। तोता भी राम राम बोलने से प्राग पा ही लेता है। विद्या माता की तरह रक्षण करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करने में मन को रिझाती है, शुभा प्राप्त कराती है, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सचमुच कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। विद्यावान और विनयी पुरुष किस मनुष्य को चित्तहरण नहीं करता। स्वर्ण और मणि का संजोग किसकी आंखों को सुख नहीं देता। जो चारों ओर नजर पड़ती नहीं देने से जिसका विस्तार होता है, प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं होता, वह विद्या के अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं हो सकता। जुआ, वाद्य, नाट्य में आसक्ति, स्त्री या पुरुष, तंद्रा और निंद्रा में ये 6 विद्याएं विघ्न रूप होते हैं। 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता, कृतज्ञता के अनुसार दान। सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है। जीवन एक क्षण भी वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे फालतू में कार्यों में खर्च करना बहुत बड़ी
निकलती है। दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी अच्छी होती है और क्रमशः कम होने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति मित्रता पहले और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन की शुरुआत और पदार्थ में अलग अलग दिखने वाली छायाओं के दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता वाली होती है। मनुष्य के शरीर में रहने वाले आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम जैसा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं होते। पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। संसार अनेक शास्त्र वेद हैं, बहुत जानने वाले हैं, लेकिन बहुत समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक। अतः जो सारभूत उसका सेवन करना चाहिए, जैसे हंस जाल और दूध में से दूध को ग्रहण करता है। कोई भी काम बड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते, उनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसे तो शिकार करना ही पड़ता है। किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर लें, बुद्धिमान इंसान की निशानी है। आत्मा को न शरीर काट सकते हैं, न उसे आग जला सकते हैं, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए शोक मत करो। भगवान ने अर्जुन को महाभारत में ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान दिए। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गीता के ज्ञान या कुछ प्रकाश या कुछ कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे फिर आग्रह निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस ज्ञान को दूर दूर तक अपने हिंदू सनातनी भाई बहनों में पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार।